आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नौमानी की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी से एक खास अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव का ऐलान हो चुका है। 14 फरवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी। 10 फरवरी को पहला चरण, 14 फरवरी को दूसरा चरण। 7 चरणों में ये चुनाव होना है। 403 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव होगा। असदुद्दीन ओवैसी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे उनसे कोई गठबंधन करे या ना करे। देखना ये होगा कि 2017 के चुनाव में 34 सीटों पर चुनाव लड़ी थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और 2,34,000 के करीब उनको वोट भी मिला था इन सभी सीटों पर मिलाकर के। लेकिन पिछले दिनों जब बिहार के नतीजे आए तो उम्मीदें बढ़ गई। बिहार में 5 विधायक ऑल इंडिया मुस्लिम जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है उसने जीते। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल है उसमें असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन कई बार अपनी क़यादत की भी बात होती है। चूंकि मुसलमानों को जितना ठगा गया है राजनीतिक तौर पर, उस पर कई सारे सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नौमानी ने एक खुला पत्र लिखा है असदुद्दीन ओवैसी के नाम। इस पत्र में 3 खास बातें कही गई हैं। वो 3 खास बातें क्या हैं जो अपील की गई हैं? पहली अपील की गई है कि वोट का बंटवारा ना होने दें असदुद्दीन ओवैसी। जो वोटों का बंटवारा है, आप समझ रहे हैं, मुस्लिम समुदाय का जो वोट बैंक है 19.3% जो उत्तर प्रदेश की आबादी है, जो वोटर्स हैं उसमें करीब 20% का जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों का, उसका बंटवारा ना हो। दूसरी मांग की गई है कि सिर्फ वही कैंडिडेट उतारे जहां पर जीत की उम्मीद हो। यह जरूरी नहीं है कि 100 सीटों पर ही कैंडिडेट लड़ाएं असदुद्दीन ओवैसी। पहले आकलन करें, जिन सीटों पर जीतने की उम्मीद ज्यादा है उन्हीं पर सिर्फ कैंडिडेट उतारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और जो तीसरी बात कही गई है वो कहा है कि जो बाकी सीटें बचेंगी उन पर गठबंधन का समर्थन करें ताकि बीजेपी को हराया जा सके। ऐसे में सवाल उठने लगता है कि हर बार बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की ही क्यों हो जाती है? क्या मुसलमानों ने ही अकेले ठेका ले रखा है किसी को हराने का या जिताने का? और क्या मुसलमानों की आबादी वाकई में इस लायक है भी कि वो किसी को हरा या जिता सकते हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चूंकि 2014, 2017, 2019 का चुनाव, पिछले 3 चुनाव इस बात का सबूत है कि मुसलमानों के वोट बैंक से ना कोई जीता है और ना ही कोई हारा है। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर जो राजनीति हो रही है उस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या किसी पार्टी विशेष का समर्थन करना चाहिए या चुनाव से अलग होकर के अपनी एक क़यादत खड़ी करनी चाहिए ताकि जो बाकी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं वो अपना चुनाव अलग से लड़ सकें और मुस्लिम समुदाय की जो वोट बैंक है करीब 100 कुछ सीटें जो हैं उन सीटों पर अलग से एक अलग चुनाव की रणनीति बनाई जाए। देखना यह होगा कि क्या असदुद्दीन ओवैसी मौलाना सज्जाद नौमानी की इस बात को मानेंगे। क्या 100 सीटों से कम पर वो चुनाव लड़ेंगे? और क्या असदुद्दीन ओवैसी को वाकई में 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहिए? अगर वाकई में कोई और गठबंधन जीतने के हालात में है तो 403 सीटों में से 303 सीटें बाकी भी हैं। क्या गठबंधन के प्रत्याशी उन 303 सीटों में से 151 सीटें जीत पाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सारा इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी के सर ही मढ़ देना कितना जायज है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।